अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है फार्म क्लीनिंग का और मैनेजमेंट का और एक नई जानकारीदार वीडियो में। दोस्तों तो आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत इतने ज़्यादा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना प्यार देने के वजह से दोस्तों, आप लोगों की जो सपोर्ट की वजह से दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वो लगभग 1K के आसपास पहुंच चुकी है और कुछ ही दिनों के अंदर जो एक अच्छे खासा जो रेपुटेड जो एक यूट्यूब चैनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे कि फार्म में जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है मैंने क्या क्या किया है और किस किस वजह से उस काम को आपको करना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप फार्मिंग करें, जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग में क्लीनिंग करें, तो हर चीज़ में एक अच्छी फार्मर के नमूना क्या होता है कि आपको हमेशा देखना होता है कि हर एक काम को मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। इस क्यों का पता अगर आपके पास होता है तो आप फार्मिंग में सफल हो सकते हो। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे यही कमेंट बार बार करते हैं कि फार्म बनाने के लिए कितना कॉस्टिंग आते हैं, कितना प्रॉफिट आते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रॉफिट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाओ जिसको आप बोलते हैं कि लाखों रुपए उसको प्रॉफिट दिखाते हैं, लाखों रुपए आपको बताते हैं कि फार्म में एआई करना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता। मेरा हमेशा से काम क्या है कि मेरा मानना है कि पोल्ट्री फार्मिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। जैसे कि एक चासी खेती होते हैं कि एक सीज़न में एक खेती होते हैं, तो उसके वजह से उस चीज़ के ऊपर एक साल में 3-4 महीने, जैसे कि अभी मेरे वेस्ट बंगाल में आलू का सीज़न है तो आलू होते हैं 3 महीने के। प्रॉफिट हुआ तो हुआ, लॉस हुआ तो हुआ, उसके बाद 1 साल के बाद फिर आलू का चाष होता है। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस है, पूरे साल भर इसका प्रोडक्शंस होता है, मार्केट में डिमांड है। अगर आप चाहते हो कि खुद से फार्मिंग करके थोड़े पैसा कमाना, वो भी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपके पास बजट कम है, सिर्फ एक शेड बनाने की और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग है, तो आप कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म आपका एक बिजनेस है कि हर एक दिन आपके पास काम रहेगा, हर एक महीने में आपका चालान उठ जाएगा और आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए अगर आप सोच रहे हो करने की या फिर आप कर रहे हो तो अच्छे से करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए पोल्ट्री फार्मिंग एक सही बिजनेस है। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो मैंने अभी साफ़ सफाई किया उसके जो वजह क्या है। अभी मेरे फार्म के आसपास में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जिसको बंगाली में जिस डिजीज़ को बोला जाता है पॉक्स। उसके वजह से क्या होता है कि बाढ़ में बॉडी वेट नहीं आते, मोर्टालिटी 100% तक हो जाती है और अच्छा खासा लॉस होता है। हर कोई कंपनी अभी जो चिक्स दे रहे हैं तो उस चीज़ को अभी मेरे आसपास बहुत सारे फार्म हैं वो इन्फेक्टेड है। और इसके कारण क्या होता है कि जो सुपरवाइजर आते हैं तो दूसरे फार्म से आते हैं तो पॉइजन इस फार्म में स्प्रेड कर जाते हैं, तो उसके वजह से प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए जिसके वजह से आप तो फार्म तो रुक नहीं सकते, जब 3 महीने बाद पॉइजन चला जाएगा मैं उस तक फार्मिंग नहीं करूँगा, तो ये अगर हो जाए तो आपको लॉस पूरे अच्छी बात है। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें भी थोड़े बहुत अगर मैं करूँगा तो पैसा भी थोड़े मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इतने सेट बनाकर इतने लेबर है उसको भी काम देना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसा प्रोटेक्शंस अगर आप बनाएंगे जिसके बाद आप जब भी फार्मिंग करेंगे तो आपका जो लॉस का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। पॉइजन्स का जो इन्फेक्शंस है उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपका फार्म सुरक्षित रहेगा। कुछ कुछ क्षेत्र व्यतिक्रम होता है, कुछ कुछ क्षेत्र काम नहीं करता, लेकिन 90 to 95% केसेस है ये जो मैनेजमेंट है इसके ऊपर आप अगर हर एक फार्मर के पास भी रिज़ल्ट खराब आ रहा है तो आपका फार्म में रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। तो दोस्तों फार्म क्लीनिंग का जो प्रोसेस है मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो पुराना वाला जो लीटर वगैरह है वो मैंने अच्छे से फेंक दिया है। उसके बाद 2 बार झाड़ू से मैंने साफ़ सफाई कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो पानी का जगह है वो मैं अंत में सबसे एंड में मैं साफ़ सफाई करूँगा। उसका काम अभी बाकी है, वो आज दोपहर के बाद से ही शुरू होगा। तो मैंने क्या किया कि अंदर की तरफ मैंने चून का एक मिक्सचर मैंने डाल दिया है। एक मिक्सचर मैंने डाला है और एक बाकी है। 2 बार मैं यहाँ पर चून का मिक्सचर डालूंगा। उसके बाद जिस जिस जगह पर खाली होगा वहाँ पर मैं ब्लीचिंग पाउडर से थोड़ा बहुत जगह पर दे दूंगा। इसके वजह से फार्म के अंदर जो पॉइजन्स होने की जो कारण है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको हमेशा चून का मिक्सचर देने के बाद, चून को पानी के घोलने के बाद जो पानी आपको निकाला जाता है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ, बाहर की तरफ ऐसे देखते हैं कि एक डाबा है, वहाँ पर मैं चून को 1 दिन पहले गुलाता हूँ। उसके बाद मैं अंदर की तरफ इसी तरह से मैं पानी जो चून वाला पानी है वो दे देता हूँ। तो उसके बाद जो भी जगह बाकी है, जैसे कि कुछ कुछ जगह का आपको लगे कि वहाँ पर पॉइजन्स हो सकते हैं, तो आप थोड़े बहुत
जो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह है आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पॉइजन्स क्या होता है, अंदर की तरह पॉइजन्स जो है वो बहुत मर जाता है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि और भी एक प्रोटेक्शंस देना है, तो मैं जो करता हूँ कि फॉर्मालिन से 1 लीटर पानी में 30 ml फॉर्मालिन देकर उसके साथ एक कीटनाशक को मैं पंच किया हूँ आज के। तो कीटनाशक को पंच करके, जैसे कि 505 कीटनाशक होता है, उसको पंच करके आप चीक्स आने से पहले पूरे घर में हर एक कोने में स्प्रे कर दो, और बाहर की तरफ भी हो सके तो स्प्रे कर दो। इसके वजह से जो अंदर का जो पॉइजन्स है, जो कीटाणु वगैरह है, वो सारे मर जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ज़रूर करना। जो मकड़ी का जाला है, जो उसमें भी पॉइजन्स होते हैं, तो सारे चीज़ ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो 1 दिन पहले बाढ़ आने की पहले अगर तूते जो बाढ़ मार्केट में मिलते हैं कुछ ही रुपये में, तो उसका जो तूते वाला जो पानी है वो भी एक बार स्प्रे कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा एडवांस जाते हो तो ये चीज़ अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका जो मैनेजमेंट होगा वो बहुत ही टाइट होगा और आपको आने वाले टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगा। तो उसके बाद मेरे काम फार्मिंग क्लीनिंग में और एक चीज़ है कि ये जो हॉफर वगैरह है, यह मैं सिर्फ पानी से साफ़ नहीं करता, इसको मैं सार्फ पानी से अच्छे से साफ़ करता हूँ और अच्छा एक कपड़ा लेकर उसको डस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि नए वाला जो उसका जो ग्लेज है वो आ जाते हैं, जो पुराना वाला जो पॉइजन्स है वो मर जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हॉपर वगैरह से बहुत इन्फेक्शंस, फंगस होते हैं जो जिसके वजह से बाढ़ में दिक्कतें आती है। तो इसको भी अच्छे से साफ़ सफाई ज़रूर कीजिए। और जब लिफ्टिंग होगा आपके फार्म में, साफ़ सफाई के बाद हो सके तो 5 से 6 दिन का जो एक रेस्ट पीरियड होता है वो अगर देंगे तो आपका प्रोडक्शंस बहुत अच्छा होगा। 3 दिन के बाद अगर कंपनी आपको फोर्स करके चीज़ ले लो, अभी वेदर अच्छा है, तो आप उसके बातों में मत जाइए। वो सिर्फ आपने बारे में सोचता है। अगर आप अपने बारे में सोचना चाहते हो तो आप हमेशा कोशिश करना कि 1 हफ्ते की मिनिमम रेस्ट जो फार्म में होना चाहिए लिफ्टिंग के बाद। ठीक है, तो अभी मेरे जो बोर्डिंग का जो प्रोसेस है, एक दोस्त मेरे है वो फार्म कर रहा है, उसका दोनों फार्म अभी लीज लिए है। तो वो क्या कर रहा है कि दोनों फार्मों के जो शेड है उसमें जो चीक्स है दोनों फार्मों के, दोनों अलग अलग जगह पर बोर्डिंग किया है। उसके वजह से क्या हुआ कि एक ही आदमी दोनों को मैनेज कर रहा है, तो उसके वजह से उसका प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि हो सके अगर आपको अच्छा लगे तो मैं क्या करता हूँ, दोनों फार्मों की जो बोर्डिंग है वो एक फार्म में करता हूँ। इस वाले फार्म में थोड़े दिन बाद रहते हैं तो 10 दिन के बाद उस वाले सेट में ले जाता हूँ। अगर आपको लगे कि उसके ऊपर लीटर वगैरह के ऊपर अगर पुराना वाला लीटर है वो ख़राब हो जाएगा तो थोड़ा लीटर भी आप कैरी करके उस वाले सेट में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोर्डिंग जो है वो एक ही फार्म में करना अच्छा होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हो। ठीक है, तो साफ़ सफाई अच्छे से कीजिए दोस्तों, मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए, और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसका कारण क्या है इस चीज़ को फोकस कीजिए। ठीक है, पॉइजन्स अगर आपके फार्म में अच्छे से सैनिटाइज हो जाए, है, क्योंकि अभी मेरे काम बहुत बाकी है, क्योंकि आपको दिखता नहीं है। तो इसको साफ़ करने के बाद मैं पूरा जो शेड है उसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगा। बाहर की तरफ जो डस्ट वगैरह है वो भी अच्छे से मैं झाड़ू लेकर साफ़ करूँगा। उसके बाद मैं जो मकड़ी का जो जाला है, जो बाहर की तरफ जो नेट है उसको मैंने एक बार साफ़ किया है, वो जो नेट वगैरह है उसको भी मैं साफ़ करूँगा। तो हर एक चीज़ को अच्छे से बारीकी से करूँगा, जैसे कि माइनर से माइनर चीज़ फार्मिंग में इन्फेक्टेड ना हो। तो अगर आप कुछ खुद से भी फार्मिंग करते हो या फिर कंपनी से भी फार्मिंग करते हो तो बारीकी से इस चीज़ को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए कि फार्मिंग में पैसा आता है आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस के तौर पर, इस चीज़ को देखने के लिए। क्योंकि एक इन्फेक्शन अगर आपके फार्म में आ जाए तो पूरे शेड्यूल में लॉस हो सकती है। उसके बाद उस जो इन्फेक्शंस मेरे फार्म में भी आते हैं तो उसको रिकवरी करने में 4-5 दिन लग जाता है। तो उस चीज़ के लिए आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि एडवांसली अगर आपके सारे प्रोटेक्शंस दे रखे तो उसके बाद जो पॉइजन्स है वो कम आए या फिर ना आए। ठीक है, तो उसके बाद अगर पॉइजन्स आ भी जाए आपको उस टाइम पे हाल नहीं छोड़ना चाहिए, उस चीज़ को रिकवर करना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छे फार्मर की एक निशानी है। ठीक है, ये अगर अच्छे से आप करोगे तो आपका जो फार्म है, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से आपको एक प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आने वाले टाइम में एक वीडियो अपलोड करूँगा जब बोर्डिंग प्रिपरेशन होगा, उसके एक वीडियो में अपलोड करूँगा। तो अगर आप नए हो चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।